सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं लोगों को, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। आइए। रजिस्ट्री 22 हुई है, जाति प्रमाण पत्र 5 मिले और नामांतरण 24 हुए हैं। 136 में शुद्धिकरण 1 हुआ है और विभाजन प्रस्ताव भी आया है, वो भी हुए हैं। ये काम ऐसे हैं जैसे रास्तों के विवाद हैं। हमारा नामांतरण दाखिला नहीं हो रहा है तो वो इसमें हो जाते हैं। फिर क्या है, कई बंटवारे के बहुत होते हैं, विभाजन यानी बंटवारे के काम होते हैं, वो काम भी सहज में हो जाते हैं। इन कामों के लिए जाना पड़ता है, दिक्कत आती है और इन शिविरों के माध्यम से आम जन को उसका फायदा मिलता है। फिर आपके लाइट की कोई परेशानी तो नहीं है, उसको भी देखें। तार कहीं झूलते हुए तो नहीं है, उनको भी ठीक कराइए। मीटर खराब तो नहीं है, उसको भी ठीक कराइए। इसके अलावा पशुओं में बीमारी भी हो जाती है बारिश के बाद, तो पशुओं की बीमारी के लिए तो उनको भी दिखाइए। पशुओं के बीमा भी हो रहा है, उसको भी कराइए। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के इलाज, जैसे हमारी कई बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें भी आई हैं। एक हमारे टीबी मुक्त भारत हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसी निक्षय बहनें हैं, उनको भी किट मिल रही है। ऐसे बहुत सारे काम आपके यहाँ हो रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे हमारी राजीविका की बहनें, उनको उसका लाभ मिलता है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। हमारी स्वयं निधि योजनाएं जिसमें हम काम करना चाहती हैं, हमारी बहनें काम करना चाहती हैं। स्वयं निधि योजना कैसी है कि पहले उसको 15,000 रुपए मिलेंगे, उनको जमा करा देंगे, फिर आप उसके 25,000 हो जाएंगे, फिर उसको जमा करा देंगे तो फिर 50,000 हो जाएंगे। तो उससे उसके रोजगार में बहुत बड़ा काम होता है। जो पैसा आपको आवश्यक है वो उस पैसा मिल जाता है और उससे अपना काम बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों में एक जगह गया था तो उनसे मेरी बातचीत हो रही, उन्होंने कहा कि स्वयं निधि योजना में उसने तीसरी किस्त ली थी 50,000 रुपए की। मैंने कहा इसका क्या करोगे आप? उन्होंने कहा था मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं। अब मूंगफली की फसल आ रही है तो मेरे को सस्ते में मैं मूंगफली खरीद लूंगा और सर्दियों भर उसको मैं बेचूंगा, तो मेरे को मूंगफली में भी लाभ होगा और वैसे भी लाभ होगा। कई ऐसे सब्जी ठेले वाले आते हैं, उनका भी मसाले वाले आते हैं। हर तरह का मसाला कब आता है, कैसे आता है, तो उसको भी हम खरीद के कर सकते हैं। कई बहन हमारी टेक्सटाइल में काम करती हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है। मेरा कहना यह है कि हम हर तरह का लाभ, अब जैसे आवास है, प्रधानमंत्री आवास आपको मिल रहा है, हम आपको इन शिविरों के माध्यम से गोपाल क्रेडिट कार्ड भी बनवा के दे रहे हैं। हम आपको ये जो सुविधा जो मिलने वाली है, हर सुविधा का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। वो उस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। सेवा पखवाड़ा यानी कि हम गरीब की कैसे सेवा कर सकते हैं, हम उस गरीब को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, और उसका लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। हम इन सारे कामों को लेते हुए मेरा आपसे यही कहना है, आपके आस में पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, गांव में दिए तले अंधेरा होता है, हमें देखना चाहिए कौन ऐसी दिव्यांग बहन है जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, ऐसी कौन सी मां बहन है जिसको दवाई की आवश्यकता है। हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं, हर दवाई आपको फ्री मिलती है, जांच भी फ्री होती है, तो क्यों ना हम उसका लाभ लें। तो हमें इन सारी बातों का लाभ लेना चाहिए। अभी हमारा ऐसे में नाम जुड़ रहा है खाद्य सुरक्षा में, तो खाद्य सुरक्षा वाले हैं क्या यहाँ? भैया खाद्य सुरक्षा वाले लाइए, कितने नाम जोड़े हैं उन्होंने। तो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो नाम जोड़े जा रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लाभ मिल रहा है वो छोड़ भी रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कि उनको लाभ की श्रेणी से वो बाहर आ गए हैं।
इसलिए वो उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन लेने वाले व्यक्तियों को जो खाद्य सुरक्षा का लाभ है, NFSA का लाभ उनको मिलना चाहिए, तो वो अपना नाम उसमें जुड़वाएं। हमने हमारे राजस्थान के अंदर 60 लाख से ज्यादा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े हैं, जिनका लाभ हमारे आम जन को मिल रहा है। आपके यहां भी जुड़े होंगे कुछ नाम। लगातार हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 6,000 बोल देते थे, 6,000 हमने कर दी। लगातार हम भी बढ़ा रहे हैं। आप बताइए किसानों को कितनों को लाभ मिल रहा है? हाथ उठाइए जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है ना। ये अगर किसी कारण से किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसान सम्मान निधि खेत वालों को मिलती है, इसलिए जिनके पास खेत है उन सभी को मिल रही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी माता बहनों की अगर पेंशन बंद किसी कारण से हो गई है, उसकी भी आप शिविर में जाएं, अपनी पेंशन को भी चालू करवाएं। ये काम भी यहां हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे काम जो हमारे तहसील में होते हैं या SDM के यहां होते हैं या आपके नगर निकाय में कोई काम होते हैं, वो सारे काम इस अभियान में हो रहे हैं। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि इन अभियानों का फायदा उठाते हुए हमारे बीच में कोई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको उसका फायदा लेना है, उनको लेकर के हमें इन शिविरों के माध्यम से फायदा दिलवाना है। दिलाओगे ना आप अपने रिश्तेदार को सभी को फोन करोगे ना कि गांव-गांव में शिविर चल रहे हैं, शहर में शिविर चल रहे हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। क्या लाभ उनको मिल सकता है? आप अपने घर पूछते होंगे, माताजी पिताजी की तबीयत तो पूछते होंगे, आपकी तबीयत कैसी है पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो पूछते हैं तो उनको बताइए कि शिविर चल रहे हैं, दिखा के आइए, उसमें जांच करा के आइए। और वो जी हाँ, तो देखा आपने कि कैसे भीलवाड़ा से CM भजनलाल शर्मा जो हैं ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई शहरी सेवा शिविर में सबको लाभ मिलने वाला है।